प्यारे छात्रों, पिछले फेज में क्रम स्टार्ट किए थे। वो था आपका परसेंटेज। परसेंटेज में पहला बेसिक दौर हो चुका था। फर्स्ट फेज था ए बी का कितना प्रतिशत, बी ए का कितना प्रतिशत, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत कम, ये वाला दौर हो गया। दूसरा फेज बनाए एडिशनल फॉर्म, ये भी पूरा हो गया, जहां भी दो या दो से अधिक परिणाम को जोड़ घटाव करने पर रिजल्ट आता हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन बेस्ड। फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बेस्ड था, जहां भी दो या दो से अधिक परिणाम को गुना भाग करने पर रिजल्ट आता हो, ये कहानी था। चौथा फेज रेट वेट कॉम्बिनेशन था, मूल्य और मात्रा के अराउंड अरेंजमेंट था, जिसमें बार बार यही कहानी था कि मूल्य का ठीक उल्टा होता है मात्रा का रेशियो। पांचवा ग्रुप में था एग्जाम मार्क्स बेस्ड। कोई परीक्षा हुआ, कभी एक का चर्चा, कभी दोहरा, कोई फेल कर गया, कोई पास कर गया, या फिर अन्य भाषा तो फेल किया पास किया वो हो चुका था। लैंग्वेज बेस्ड, भाषा की जैसे जैसे कहा उसका चर्चा कर रहे थे। जब लैंग्वेज बेस्ड पार्ट में आए तो लास्ट में दो लाइन लिखे, जैसे सेम वही एग्जाम्पल लिखते हैं कि बी को 50% मार्क्स आया। अब कहा एक नंबर ए को बी की तुलना में 10% कम आया, ऐसा हिंदी में। तो तुलना में 10% कम का मतलब हुआ कि उसको 50 आया तो इसको 10% उससे कम तुलना करके आया, मतलब इसको 40% आया। लेकिन दूसरा भाषा यूज किए थे, ए को बी से तुलना में नहीं, ए को बी से 10% कम अंक आया। ए को 20 से 10% कम आया, तब ए वाला निकालना है तो बी को आया कितना था 50, उससे 10% कम, 10% मतलब 1/10, कम मतलब 9/10, जीरो कट गया तो इसका मतलब ए को आया 45%। यही दो भाषा है, इसी दोनों भाषा की चर्चा कर रहे थे। तो बी को क्या आया, तो अगर तुलना किया मतलब जोड़ घटाव करके लिखना। लेकिन ए को बी से इतना प्रतिशत कम, इतना प्रतिशत ज्यादा आया, तब प्रतिशत को भिन्न में बदल के कम आया तो जैसे लिखते हैं, और अधिक आया तो ये कर देना। यही ग्राउंड था, इसी पर चर्चा कर रहे थे। तो ये फेज में अब भाषा में इस भाषा का यूज होगा। अब बाकी कहे थे कि जैसे जैसे आदेश दिया उस आदेश का केवल पालन करते चले जाइए। तो यही फेज है, इस क्रम को लेके बढ़ते चलते हैं। अभी एक दो फेज गुजरा, कहते बृहस्पतिवार को मोबाइल हाथ से गिर गया तो ब्रेक हो गया था, तो बहुत सारी समस्या आ गई थी, कमेंट बॉक्स भी गायब चल रहा था तो नहीं देख पा रहे थे। मोबाइल चेंज किए तो अभी टेलीग्राम ग्रुप का मैसेज जो भी आ रहा होगा हमको भी नहीं पता, ग्रुप तो बना दिए हैं लेकिन हम नया मोबाइल अरेंज किए हैं उसको, तो उसमें अब फिर से सब कुछ एक्टिव करेंगे आज, तब जाके फिर से टेलीग्राम वाला वो हम भी देख पाएंगे। ग्रुप तो वैसे ही है, सिर्फ हम देख नहीं पा रहे हैं कि किनका क्या मैसेज है नहीं मैसेज है, तो वो हम तक सूचना नहीं है। आज जब क्लास के बाद उसको सबको एक्टिवेट कर लेंगे तो वो सब भी समस्या का समाधान रहेगा। तो पहले इसी क्रम को बढ़ाते चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऐप पे वेब पेज नॉट अवेलेबल लिख रहा था, तो कुछ परेशानी थी ऑनलाइन में, थोड़ा बहुत ये 1-2 मिनट की समस्या बीच बीच में आती जाती रहती है, उसको भी अब दुरुस्त कर दिया है। ये समस्या का समाधान हो चुका है। अब जो जुड़ चुके हैं अपना कंटिन्यूटी के साथ क्रम को जारी रखिए, तो ये फिर लेके आगे बढ़ते चलते हैं। तो यही दो एग्जाम मार्क्स बेस्ड वाला पार्ट का भाषा बेस्ड पार्ट को लेके चलना है। आ जाइए इसको रिमूव करते हैं। हो गया था, एग्जाम मार्क्स टाइप 1 हो गया था, टाइप 2 हो गया था, टाइप 3 की चर्चा 1 नंबर हालांकि बता भी दिए थे, फिर भी वहीं से बढ़ते चलते हैं एक से ही। मतलब जैसे जैसे आदेश दिया उस आदेश का पालन करते जाना है। 100, 150, 200 का परीक्षा हुआ, एक परीक्षा 100 का, एक परीक्षा 150 का, एक परीक्षा 200 का। आगे आगे अपना बनाते चलिए। पहला पेपर में 90% लाया तो इसका 9/10 लाया, दूसरा में 60% तो 3/5, और तीसरा में 54%। तो पहला में लाया 90%, इसका 9/10 करते तो कितना हो जाता 90। दूसरे में 60% लाया, 60% का मतलब कितना 90% 9/10, 60% तो 3/5, 5 से भाग 30, 30 गुना 3 90 मार्क्स। तीसरा पेपर में 54% तो 54/100, तो 54 गुना 2 108 नंबर। पूछा उसके प्राप्तांक का योग कितना प्रतिशत है। अच्छा देखिए, कुल मिला के नंबर कितना आया 180 और 108 तो 288 आया। परीक्षा कितने का हुआ 200, 300, 400, 450 का परीक्षा हुआ। तो ये पता है कि 450 में 288 लाया तो कितना लाया 288 कितना में, तो 450 में, अब प्रतिशत तो गुना 100। 50 से 2 बार, 50 से कटेगा 9 बार, 9 से भाग दीजिए, 3 बार में 27, 2 बार में 18 तो 32, 32 का डबल 64, 64% लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो ही गया था पहले भी। अब 2 से बढ़ते चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर लिए, एक को दोबारा, तो इसको रिमूव करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक के 150 प्रश्नों वाले परीक्षा में मीनल पहले 75 में 80% पूरा किया और पूरे परीक्षा में 60% अंक आया। तो 150 का परीक्षा है, एक ग्रुप 75 मार्क्स का तो दूसरा ग्रुप भी 75 मार्क्स का, पूरा परीक्षा 150 का है। कहा है सब ठीक चल रहा है, कमेंट बॉक्स भी सामने है तो अब सब कुछ लेके चलेंगे। बहुत कोई अब जुड़ चुके हैं। वेब पेज इज नॉट अवेलेबल दिखा रहा है तो वो अब समस्या नहीं है। मनीष का था, इस प्रॉब्लम को दूर कीजिए। एक बार बैक जाके फिर से आ जाइएगा, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मनीष कुमार एक के साथ नहीं था, ये कंटिन्यू सबके साथ था। टेलीग्राम ग्रुप में आप भी जुड़े हुए हैं ना, तो जरा सा मैसेज कर दीजिए एक बार बैक जाके आ जाने के लिए। चलिए सब कोई जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। सुमित कुमार, अनिल कुमार शाह, कुमार सानू, आयुष, रमेश, राहुल, सुमित, विशाल,
रोशन चौहान, आदर्श राज, दीपक, मधु, श्रवण चौधरी, मनीष, दीपक, सुधीर रंजन, विश्वनाथ कुमार का सवाल है करीब करीब। सुधीर रंजन का भी था तो वो टेलीग्राम पर भी मैसेज दे दिए हैं कि थोड़ा बैक जाके फिर से रीस्टार्ट कर लीजिएगा तो परेशानी नहीं रहेगी। सरिता कुमारी, अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ है। बैक जाके थोड़ा सा रीस्टार्ट कर लीजिए तो वो समस्या नहीं रहेगी। सबका यही प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए, अभी तो कुछ स्टार्ट इस वजह से हुआ भी नहीं है, संयोग से पहला ही क्वेश्चन पहला हो भी चुका था। तो आधे के साथ ये समस्या चल रही है। रोशन चौहान, क्लास स्टार्ट है। सब आपस में एक दूसरे से लगे हुए हैं। ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बैक करके ओपन कीजिए जिनका भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा का समस्या था इसलिए थोड़ा सा हम भी इंतजार करने लग गए। बैक जाके वैसा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा सा बैक जाके रीस्टार्ट कर लीजिए, शायद वो समस्या नहीं रहेगी। चलिए, अब लगभग सभी का स्टार्ट है। टेलीग्राम ग्रुप भी हटा हुआ है, अभी कहे हैं कि अभी मोबाइल आज कल शाम कर लिए हैं, उसको सबको इंस्टॉल करेंगे तो टेलीग्राम पे जो भी मैसेज आ रहा होगा तो उधर ये भी हो रहा होगा कि हमको रिप्लाई भी नहीं मिल रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप ही मेरे पास नहीं है अभी, तो इस वजह से रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। चेतन कुमार, ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, ठीक है। और रही बात ऑनलाइन में, तो थोड़ी बहुत टेक्निकल समस्या कभी भी आ सकती है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ऐप का अपना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब करीब करीब जुड़ चुके हैं तो शुरू किया जाए। चलिए, अब सबका श्रीता, देवजीत दास सब ठीक है, रोशन कुमार चौधरी, जया सब ठीक है, तो अब शुरू करते हैं फेज को। शुरू में सब कोई नहीं जुड़ पाए थे, सबका ठीक ठाक है। तो दूसरा क्वेश्चन ही शुरू भी किए थे, संयोग से अभी थोड़ी देर पहले बताया भी, तो पहला ही और पहला पिछले वीडियो में भी हो चुका था, तो उसी क्वेश्चन पर चर्चा किए। अब आइए, अरे प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक के 150 प्रश्न वाले परीक्षा में मीनल शुरुआती 75 में 80%, अब बाकी पूरे परीक्षा में 60% पाना है, तो बाकी 75 में कितना? तो शुरुआती 75 एक जगह, बाद का 75 एक जगह, पूरा एग्जाम हो गया 150 का। तो है पहले 75 में 80%, 80% मतलब कितना? इसका 4/5, 5 से काटते तो 15, 15 गुना 4 60। 80% मतलब 4/5, तो 75 का 4/5, 5 से भाग 15, 15 गुना 4 60। पूरे परीक्षा में 60% अंक चाहिए। पूरा परीक्षा यहाँ है 60%, 3/5, 5 से भाग 30, 30 गुना 3 90। तो पूरा परीक्षा में 90 अंक चाहिए। तो 150 प्रश्न था तो 75 प्रश्न में 60 ले आया, टोटल 90 आना है, तो इसका मतलब बाकी 75 में कितना लाना होगा? 30। पूछा है शेष 75 में कितना प्रतिशत सही करना होगा। मार्क्स में तो 30, प्रतिशत निकालना है, तो 30 सही करना है कितने में? 75 में। प्रतिशत तो गुना 100। 25 से 4, 25 से 3, 3 से 10, 4 गुना 10 तो 40%। आराम से लिखिए 40%। चलिए, अब साथ साथ चलते चलिए। सिद्धार्थ सिंह का आंसर आ गया है। अनु, मनीष, अजीत, राजा अंसारी, तू का ए आ गया आपका, तो अब थोड़ा सा सुधार कीजिए। अनिल कुमार शाह 40%। मनीष कुमार का फिर बी आ गया है। मनीष भी सुधार कीजिएगा थोड़ा, 30 नंबर लाना है, प्रतिशत पूछा है तो थोड़ा सुधार कीजिएगा मनीष। सरिता सही है, दीपक ठीक है, नीतीश ठीक है, सावन चौधरी, संजीव कुमार सानू, नीतीश, रोशन चौहान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शोभा द्वारा, ये फेज ही है जिसमें जैसे जैसे कहता गया सिर्फ लिखते चले गए। शोभा द्वारा दिए गए गणित जांच परीक्षा में 75 प्रश्न, जिसमें 10 अंक गणित के अरिथमेटिक ग्रुप में 10 क्वेश्चन, 30 बीजगणित का अलजेब्रा ग्रुप में 30 क्वेश्चन है, 35 ज्योमेट्री ग्रुप में है तो ज्योमेट्री में 35 है क्वेश्चन। अगर टोटल बात की जाए तो 75 क्वेश्चन है दिया। अब बारी बारी से कहा हुआ 70% अंक गणित में, इसका 7/10 करते तो 7 नंबर अंक गणित में। 40% बीजगणित में, इसका 40% 2/5 करते तो 12 हो जाता। 60% ज्योमेट्री में, तो 60% तो 3/5, 21 ज्योमेट्री में। अब कह रहा है कुल 60% से कम सही करने के कारण फेल हो जाता है। अच्छा, कुल आना चाहिए 60%, 60% मतलब 3/5, 5 से भाग देते 15, 15 गुना 3 45 होना चाहिए। हुआ कितना है? तो 12 7 19, 19 21 मिलकर कितना हुआ? 40। तो किया गया सही 40। कहा है टोटल 60% से कम उत्तर होने के कारण। तो क्वेश्चन ऊपर थोड़ा चले जाते हैं।
अनुत्तीर्ण हो जाता है तो कितना और सही करे कि कुल 60% प्राप्त हो जाए। अच्छा देखिए, तो 40 क्वेश्चन डील किया गया है, टोटल डील किया कितना गया है 40 क्वेश्चन, होना कितना चाहिए 60% के लिए 45 क्वेश्चन, तो और कितना सही करना पड़ेगा 5 क्वेश्चन और अगर सही कर दिया जाएगा तो ये इस समस्या का समाधान हो जाएगा, तो पास हो जाएगा। चलिए सबका आंसर आ चुका है। रोशन चौहान 3 का बी 5, अनु 5, जया 5, अनिल कुमार शाह 5, मनीष कुमार 3 का बी, ऑप्शन जरा देख ले तो कौन सा बी है, ठीक है। मनीष कुमार, सुधीर रंजन, अजित कुमार, राजा अंसारी, गणेश सिंह, सरिता कुमारी, कुमार शानू, सिद्धार्थ सिंह, नीतीश कुमार, अंकित कुमार, संजीव कुमार, सुभाष मधुबनी, श्रावण चौधरी, सुमित कुमार 2, मनीष कुमार, सबका परफेक्ट चल रहा है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में ए ने बी की तुलना में 10% अधिक प्राप्त किया। कल भी इस भाषा का यूज किए, आज भी फिर चर्चा किए हैं शुरू में, लेकिन शुरू में सब नहीं जुड़ चुके, इसलिए फिर वही सवाल जो कल चर्चा किए थे वही दोहरा देते। बी 50% अगर लाया, कह दिया ए ने बी की तुलना में 10% कम लाया, अगर तुलना में कह रहा है 10% कम, तब जोड़ घटाओ कि बी 50 लाया और उससे 10 कम लाया तो ये लाया 40। लेकिन अगर यही भाषा ये कह रहा होता ए ने बी से 10% कम लाया, तो बी से 10% कम, तब ए का मार्क्स बी का था कितना 50%, 10% कम तो 10% का मतलब 1/10, कम तो 9/10, जीरो कट गया, 9 गुना 5 45%। तो से कम का मतलब भिन्न में कम अधिक कहा तो भिन्न का यूज कीजिए 10%, 1/10, अधिक कहता तो 11/10 और कम कहता तो 9/10। लेकिन अगर यही चीज तुलना कर रहा होगा तब जोड़ घटाव करके, तो ये पीछे भी चर्चा किए थे, अब भी चर्चा किए हैं, अब बनाते चलिए, इसको रिमूव करते हैं। यही एक हिंदी है। 4 नंबर, ए ने बी की तुलना में 10% अधिक प्राप्त किया, बी ने सी की तुलना में बार बार सी की तुलना में 5% अधिक प्राप्त किया। सी ने 400 में 300 पाया, तो सी 300 पाया कितने में 400 में, प्रतिशत लिखते तो गुना 100 करते, 2 जीरो कट जाता, 4 से तो 75% सी ने लाया। तुलना की चर्चा किया है तो बी ने सी की तुलना में 5% अधिक, तो बी जो है सी की तुलना में 5% अधिक, तो बी सी 75 है, तो ये 5 ज्यादा तो 75 5 80%। ए ने बी की तुलना में 10% अधिक, ए बी लाया है 80, तो 10 ज्यादा लाएगा तो 80 या 10 कितना हुआ 90%। परीक्षा कितने का हुआ है 400 का, तो अब ए का मार्क्स निकालना है, तो 400 में कितना लाया 90%, 90% मतलब 9/10, तो 360, 360 मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सबों का सही है। सरिता, फेकन, कुमार सानू, गणेश, राजा अंसारी, उमेश, सुधीर रंजन, मनीष, अनिल कुमार शाह, रोशन चौधरी, अनु कुमारी, तो ये था आपका हिंदी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा वही भाषा, दूसरा भाषा का प्रयोग है। 5 में किसी परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी से, हिंदी देखिएगा, ए को बी से 10% कम, बी को सी से 25% अधिक, सी को डी से 20% कम मिला। अब ए को 360 अंक मिला, तो अब बारी बारी से देखते चलिए। ए को मिला है 360, ये दे दिया। ए का संबंध अब से है तो भिन्न लिखिएगा। ए को बी से 10% कम, तो ए का जो मार्क्स है वो 360 मार्क्स है, अब वो मार्क्स बी से 10% कम है, तो 10% कम मतलब 9/10। यही बी की तुलना में 10% कम रहता तो घटा घटा के लिखते। तो अब इसको हल कीजिए, तो 9 से घटा 40, 40 गुना 10 400, तो बी का मार्क्स हो गया 400। बी को सी से 25% अधिक, तो बी को जो मिला है वो 400 है, जो सी से अब 25% ज्यादा, 25% 1/4 ज्यादा तो 5/4, 5 से काटते हैं तो 80, 80 गुना 4 320, तो सी का आया 320। सी को डी से 20% कम, तो सी को जो आया है 320, वो डी से 20% कम, 20% का मतलब हो गया 1/5, कम तो 4/5, 4 से भाग देते तो 80, 80 गुना 5 400, तो डी का मार्क्स हुआ 400। पूछा है डी का कितना प्रतिशत मार्क्स लाया, तो डी कितना प्रतिशत लाया है, तो डी 400 लाया है, पूर्णांक कितना है 500, प्रतिशत लिखना तो गुना 100 बराबर 80%, ऑप्शन नंबर डी 80%। अनिल कुमार शाह, अनु कुमारी, अजित कुमार, मनीष कुमार, सुधीर रंजन, सिद्धार्थ, सरिता, राजा अंसारी, नीतीश कुमार। राजा अंसारी का एक बार डी लिखे हैं, एक बार 70% लिखे हैं, बाकी सबका एक ही फेज है, रिजल्ट एक ही है। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि पूरा मार्क्स ले लेके ही बनाइए, इसको जरा रिमूव कर देते हैं। अब ये तो पता है इससे कम अधिक कह रहा है का मतलब है कि भिन्न का यूज होगा, जैसे कहा वैसे भी लिखते जा सकते हैं, बाद में मार्क्स का यूज करेंगे। जैसे कहा ए को बी से 10% कम, तो लिख दिया ए को बी से 10% कम तो 9/10, ए अनुपात बी निकल के आ गया 9/10 बटा मतलब अनुपात, अनुपात मतलब बटा। फिर करा बी को सी से 25% अधिक, तो लिख दिया बी को सी से 25% 1/4 अधिक तो 5/4, तो यहाँ से बी अनुपात सी बराबर 5/4। सी को डी से 20% कम, तो सी को डी से 20% 1/5 कम तो 4/5, तो सी इज टू डी बराबर 4/5। अब निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ऐसे में रेशियो निकालने बता चुके हैं। ए का तो 9 गुना 5 45, 45 गुना 4 180, बी का 5 गुना 4 20 गुना 10 200, सी का 4 गुना 10 40 गुना 4 160, डी का 5 गुना 4 20 गुना 10 200। ये मार्क्स ए को 360, 180 भाग बराबर 360 मार्क्स, तो पूछा है डी का 180 भाग 360 मार्क्स, तो 1 भाग 2 मार्क्स, तो 200 भाग कितना 400 मार्क्स। अब जरा सुनिए।
ऑफलाइन हो गया, नेट स्लो हो गया, अब नेट आया, कंटिन्यू है ना, इसलिए ऑफलाइन हो गया कुछ देर के लिए। तो या तो रेशियो या डायरेक्ट मार्क्स का यूज करके निकलना था, इसको अब रिमूव करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, तो 40% लाएगा तो पास होगा। अब क्या लिखा है फिर पढ़िए। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम, तुलना में नहीं, से कम अधिक, बी ए से इतना प्रतिशत अंक कम, सी ने ए और बी के कुल अंक का मतलब बेगुना होता है, इतना प्रतिशत कम अंक प्राप्त किया। याद कीजिए सी कितना प्रतिशत लाया, तो से कम अधिक है तो भिन्न का यूज करेंगे। पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम, तो बारी बारी से उठाते जाइए। ए उत्तीर्णांक पहले पता है 40%, इससे 10% कम मतलब 9/10, तो 36% लाया ए ने। बी ए से इतना प्रतिशत कम लाता है, तो बी जो है ए से ए है 36%, इससे कितना कम 11.1/9%, भिन्न में बदलिए 100/9, 100/9 कम, 1/9 कम मतलब 8/9, 4 8 गुना 4 32%। सी ने ए और बी के कुल अंक से का इतना प्रतिशत कम पाया, तो सी ने ए और बी का कुल कितना हो गया 68%, 41.3/17% कम, भिन्न में बदलिए 17 गुना 41 680 17, 697 3 700/17, भिन्न में लिखते 7/17 कम पाया, तो 7/17 कम का मतलब 10/17, 17 से 4 10 गुना 4 40%। ज्ञात करें सी ने कितना प्रतिशत अंक पाया है, तो यही सवाल है कि सी ने कितना प्रतिशत अंक पाया है, तो सी का प्रतिशत अंक लिखना है 40, ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर रिजल्ट हो जाएगा। आंसर में देखते चलते हैं किनका किनका आ गया है। सुमित कुमार प्लस बेगूसराय भी लिखे 5D, टेकन कुमार, अच्छा ठीक है। सिद्धार्थ 6 का डी, अच्छा 6 में अब आ गए थे, तो सिद्धार्थ, अनिल कुमार शाह, मनीष कुमार, अनु कुमारी, मनीष के, सरिता कुमारी, सावन चौधरी, गणेश सिंह, शिवम, राजा अंसारी, संजीव कुमार, नीतीश, सुभाष, अंकित, उन्होंने भी मधुबनी को भी साथ लिखा है, कुमार सानू, सुमित कुमार। कंटिन्यू है। अब चंदन का सवाल है फिर डेटा मत लिखिए, रेशियो बताइए, तो वही कहानी करना है, ये पता है से कम अधिक का मतलब पता है तो यूज करते रहिए। रिमूव कर देते हैं, फिर रेशियो की कहानी आई तो फिर हर क्वेश्चन अब 3 3 4 4 मेथड से कितना कहानी करते रहे। अब रेशियो में आते हैं, इसका कल चर्चा है। बी ने ए से इतना प्रतिशत कम, तो लिखिए बी ने ए से इतना कम, 100/9, 1/9 कम तो 8/9। अब लिखते बी बटा ए लिखिए या ए बटा बी ही लिख देते हैं, ए बटा बी करते तो 9/8 होता। अब लिखिए करें सी ने ए और बी के कुल अंक का, तो सी ने ए और बी का कुल तो 9 8 17, से इतना कम तो 17 से अभी भिन्न में बदले तो 7/17 कम का मतलब 10/17। अब 17 17 कट गया तो 10। ए ने अब ए इज टू बी इज टू सी कर लीजिए, ए 9 है तो बी 8 है, सी 10 है। ए को कहा है उत्तीर्णांक से 10% कम लाया, तो ए का मार्क्स जो है उत्तीर्णांक से 10% कम तो 9/10, तो 36%। अब 9 भाग ए का है जो 36% है, 1 भाग 4%, तो 10 भाग कितना 40%। लिखिए हर क्वेश्चन को अब कितना एक ही कहानी बार बार लिखते रहे, बस बेसिक क्वेश्चन है तो वहां पर विशेष रिसर्च की जरूरत नहीं है कि 8 मेथड से बनाना। वहां जरूरत होगा कि एक मेथड नहीं, जहां डिजाइन हो वहां हो सकता है एक पल्ले ना पड़े तो दूसरा पल्ले ना पड़े तो तीसरा, सब तरीका लेके चलेंगे, जिनको जो हजम होगा वही चर्चा करेंगे। कमेंट में सिर्फ कमेंट करते रहिएगा, लेकिन जहां बिल्कुल बेसिक हो तो वहां ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं है, उसमें काहे समय बर्बाद कीजिएगा। ये सिंगल तरीका का लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। अरे राजेश ने किसी परीक्षा में पूछे गए कुल प्रश्नों का 80% हल किया, उसके द्वारा हल किए गए 41 में 37 सही है। तो राजेश कोई परीक्षा दिया, 41 क्वेश्चन में 37 क्वेश्चन सही हल किया, तथा शेष हल किए हुए प्रत्येक 8 प्रश्न में 5 का जवाब दिया। एक हिंदी यूज कर दिया, 8 में 5 नहीं लिखा है, लिखा है प्रत्येक 8 में 5 का सही जवाब दिया। प्रत्येक 8 में 5 का क्या मतलब हुआ, एक बार 8 रहता तो 5 सही, अगर 2 बार 8 अर्थात हो गया 8 8, 16 क्वेश्चन रहता तो 16 क्वेश्चन रहता तो इसका मतलब 5 5 10 सही। प्रत्येक 8 तो मान लेते हैं आगे 8 8 का एक्स समूह है, 8 में 5 सही, तो 8x में कितना सही 5x सही किया होगा, तो 8 8 का एक्स समूह आगे मान लेते हैं, क्योंकि 8 में 5 ना देके लिखा है प्रत्येक 8 में 5 सही। अब कह रहा है बतलाइए परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या क्या है और इसका सही टोटल कितना है, 80% सही हल किया है। अब देखिए टोटल क्वेश्चन कितना है 41 अब प्लस 8x, जिसका 80% सही किया, 80% मतलब 4/5, जो कि टोटल सही है कितना तो 37 अब प्लस 5x सही। तो टोटल प्रश्न का 80% कितना हुआ तो 37 प्लस 5x, क्रॉस करा दीजिए, 4 से गुना तो 164 प्लस 32x, ये 5 इधर हो जाएगा तो 37 गुना 5 185 अब प्लस 25x, ये इधर आके घट जाएगा तो 25 7x, ये इधर आएगा तो 21 7x 21 तो x बराबर 3, x का मान 3 आ गया, मतलब 8 8 का 3 ग्रुप था। अब पूछा परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना 41 प्लस 8x, x का मान 3 है तो 24, 41 24 कितना 65। तो परीक्षा में कुल कितना क्वेश्चन पूछा गया, कुल पूछे गए प्रश्नों की संख्या 65, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी एक भाषा था, अक्सर
आठ आठ भाषा यही था कि 8 में से 5 ना कह के कहा प्रत्येक 8 में से 5। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा समझने वाला फेज था तो वो क्लियर हो चुका। अब है अनु का आ गया है 7 का बी, मनीष का 7 का बी, शिवम का 7 का बी, नीतीश का 7 का बी, सरिता का बी, अंकित का बी, रोशन चौहान का बी, कुमार सानू, संजीव, सुमित कुमार को 7 का डी आ गया है। तो सुमित कुमार अपना थोड़ा सुधार कीजिएगा। सुभाष 65। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। 8वां है, ये भी हिंदी ही है। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इसमें से एक ने दूसरे से 9 अधिक प्राप्त किया। एक ने दूसरे से 9 अधिक प्राप्त किया। अगर सेकंड स्टूडेंट एक्स पाया होगा तो पहला स्टूडेंट पता है कि 9 ज्यादा एक्स प्लस 9 पाया, और उसका प्राप्तांक तो एक जो पाया है एक्स प्लस 9, इसका प्राप्तांक दोनों के योग का 56% है। तो ये जो पहला दूसरा से 9 ज्यादा पाया है, इसका प्राप्तांक दोनों के योग का, तो दोनों का योग तो 2x प्लस 9 का 56%। 56/100 से कट जाएगा 14/25, क्रॉस करा दीजिए। तो 25x प्लस 225 बराबर ये 14 से गुना तो 28x प्लस 14 गुना 9 126। ये इधर आके घटेगा तो 3x बराबर 225 में 126 घटा तो 99, 3x 99 तो x बराबर 33। अब पूछा है उनके द्वारा प्राप्त अंक, तो पहला तो 33 और 9 कितना 42 और दूसरा 33, 42 और 33। ये मार्क्स होगा, एक का x प्लस 9 है और एक का x है। 42 33 ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए, 42 33 जहां हो ऑप्शन नंबर ए ही है 42 33, तो ए को चुन लीजिए। ये भी हिंदी ही था तो दोहराओ इसका भी जरूरी है, वो कर लीजिएगा जिनका नहीं क्लियर हुआ होगा। जो आगे आगे आंसर नहीं दे पाए हैं ये सब हिंदी है, एक दो पीछे से। पहला आंसर आया है 8 था ना, राजा अंसारी 8 का ए, गणेश सिंह 8 का ए, मनीष का आ गया, सरिता का आ गया, शिवम का आ गया, नीतीश का आ गया, सुभाष मधुबनी, संजीव का आ गया, अंकित का आ गया, कुमार सानू, मनीष, संतोष, सुधीर रंजन का आया है एक बार और, सुमित कुमार का आ गया है आंसर, और सुधीर रंजन का सवाल आया एक बार और। तो भाषा है, वीडियो को कम से कम दोबारा फिर से प्ले करके देखा कीजिए, और स्पेशली जिसके बारे में भाषा का चर्चा करते हैं। लिखा है दो परीक्षार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इसमें एक ने दूसरे से 9 ज्यादा प्राप्त किया। एक विद्यार्थी का चर्चा कर रहा है जो दूसरा से 9 ज्यादा प्राप्त किया, तो दूसरा एक्स तो ये 9 ज्यादा प्राप्त किया तथा उसका प्राप्तांक, तो हिंदी पढ़िए, एक ने दूसरे से 9 ज्यादा प्राप्त किया तथा उसका प्राप्तांक, मतलब जो पहला था उसका प्राप्तांक, तो उसका प्राप्तांक दोनों के योग का 56%, तो 14/25। एक्स निकालना है, एक्स निकाल दिए तो कुछ कहानी था नहीं। चलिए आगे 9वां क्वेश्चन, ये भी हिंदी ही है। आगे आगे जिनका क्लियर है वो बनाते चलिएगा। ठेकन का आ गया बाद में 8 का ए, तो अब 9 बनाइए आगे आगे। किसी परीक्षा में के समान पूर्णांक वाले 5 पेपर में किसी विद्यार्थी ने 6 7 8 9 10 के अनुपात में अंक प्राप्त किया और उसका कुल प्राप्तांक 60% है। अच्छा देखिए, ये हिंदी क्या है, मान लीजिए आपने परीक्षा दिया, सपोज कोई परीक्षा दी और आपको इंग्लिश में मान लीजिए 80% आ गया, मैथ में 90% आ गया। अब आपको पूछ रहे कि टोटल कितना परसेंट आया, तो टोटल ये नहीं कि 9 17 170% आपको आ गया, क्योंकि टोटल प्रतिशत होता ही 100 है। तो टोटल अगर आपसे कहा जाएगा तो 2 विषय दिए हैं तो 80 आप प्लस 90 कर लिए, और 2 विषय दिए तो 2 से भाग, बराबर 85% आपको मार्क्स आया। तो टोटली आपको पूछा जाएगा कितना परसेंट, तो 85। तो प्रतिशत में, डेटा में कुल मतलब जोड़ के, लेकिन प्रतिशत में कुल का मतलब हो गया औसत। 2 है तो 2 से भाग, 3 सब्जेक्ट रहता तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग, तो प्रतिशत का मतलब हो गया औसत, ये नहीं कि दोनों को जोड़ के, बस इतने का फर्क। तो अब कुल प्राप्तांक दिया है 60%, तो इसको रिमूव कर लें। तो कुल प्राप्तांक 60% है, तो टोटल 60% का मतलब इसका औसत 60%, औसत निकालिए। 6x 7x 8x 9x 10x, 5 विषय हुआ, औसत तो बटा 5 बराबर है 60%। ये हो गया आपका 40, 40 में 5 से भाग, 8x बराबर 60, x बराबर कितना हो गया, 8 से भाग दीजिए, 7 बार में 56 और बचा 4, 5 बार में 7.5, तो x का मान 7.5 हो गया अगर अलग अलग करते। अब पूछा है कि कितने विषय में उसने कितने पेपर में 50% से ज्यादा अंक पाए। अच्छा 50% से ज्यादा, या एक्स का के लिए निकालिएगा औसत, ये अभी रहने दीजिए, इसको मार्क्स को रहने दीजिए, तो भी रहने दीजिए। औसत निकालते एवरेज क्या आया, तो 5 से भाग दिए तो 8x। अब 8x आया जो कि कितना है, 60% है। पूछा है 50% आना चाहिए तो कितना भाग, 60% ये है तो 50% कितना ये तय कर लेते हैं, तो बटा 60 गुना 50, 8x बटा 60 गुना 50, जीरो कट गया, 40/6 20/3 6.66x। तो 50% का मतलब 6.66x चाहिए। कितना विषय है जिसमें 6.6 से ज्यादा आया है, तो 7 वाला भी 6.6 से ज्यादा है, 8 वाला भी, 9 वाला भी, कितना विषय, तो 4 विषय। इसको दोहरा देते हैं, कुछ को परेशानी हो सकता है हो रही हो भाषा समझने में, तरीका बदल के चर्चा कर देते हैं। कहा है सबसे पहले एक तो लिख के औसत निकाले, और दूसरा
जब एपी बताए होंगे तो देखे होंगे कि 6 7 8 9 10 है, एपी का औसत पहला प्लस अंतिम बटा दो तो 10 6 16 बटा दो तो 8x, या अभी जोड़ के निकाले थे कि 6 7 8 9 10 को जोड़े तो 40x बटा 5 तो 8x, एवरेज निकाल लिए 8x। अनुपातिक राशि अगर x होगा तो औसत 8x, जो कि कुल प्राप्तांक 60% है तो कहे प्रतिशत में कुल का मतलब औसत, इसलिए औसत निकाले तो एवरेज 8x आया। अब देखिए तो 60% मार्क्स आया, जो कि किसको बता रहा है 8x को, तो आपको पता करना है कि 50% कितना, 1% के लिए क्या करते 8x बटा 60 और 50 के लिए गुना 50, यही बदल दिए तो 6.66 डॉट 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 x 6.66 है। तो ये 50% से अधिक मार्क्स कितने विषय में, तो 6.66x से ज्यादा, तब यही कहे 6.66x से ज्यादा तो कौन कौन है 7 8 9 10 कितना सब्जेक्ट, तो 4 सब्जेक्ट, 9 का डी। पेकन का है, सरिता का है, अनिल कुमार शाह 4, अनु एक्स निकाले हैं तो एक्स, मनीष का है, गणेश का है, अनु का है, रोशन चौहान का है, फेकन का है, अच्छा 8 में अब आगे 9 में शिवम का है, 9 का भी, इतने का रिजल्ट आपका आ चुका है। इसमें लास्ट से 2-3 क्वेश्चन भाषाई प्रयोग के साथ था, बाकी सब तो एक फिक्स अरेंजमेंट के तहत था। तो ये कहानी था आपका एग्जाम मार्क्स बेस्ड पार्ट का। जरा हेडिंग देख लेते हैं कि क्या बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा। परसेंटेज का सबसे लंबा टॉपिक है और सबसे कम समय खपत होने वाला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा। हाँ, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई जरूर ज्यादा होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बंटवारा, तो बंटवारा में देखिए टाइप 1 2 3 तीन टाइप रुपया पैसा बांटना, इस पर बेस्ड है। 3 ग्रुप बनाए हैं रुपया पैसा बांटना। उसके बाद बंटवारा में ही है तो जरूरी तो नहीं कि रुपया पैसा ही बांटे, हो सकता है मार्क्स का भी बंटवारा हो, परीक्षा के अंक का भी बंटवारा का चर्चा हो तो उसको किसी और टाइप में डाल दिए। जनसंख्या का बंटवारा हो, रुपया पैसा बंटवारा 3 टाइप, जनसंख्या बंटवारा किसी टाइप में डाल दिए होंगे, इतना परसेंट पुरुष इतना परसेंट महिला, ये वाला कहानी। कहीं पर अंक का भी बंटवारा हो सकता है, मार्क्स का बंटवारा तो फिर एक टाइप बना दिए। आगे टाइप ना बना के इलेक्शन, चुनाव, चुनाव भी क्या है, वोट का बंटवारा है, मत का बंटवारा ही है चुनाव भी, तो इनडायरेक्ट कहिए तो अब थ्योरम का स्ट्रक्चर अगर यहां बनाते हैं रुपया पैसा बंटवारा तो सेम वही कहानी कॉपी हो जाएगा जनसंख्या का बंटवारा में, वही कॉपी हो जाएगा अंक के बंटवारा में, वही कॉपी हो जाएगा चुनाव में आके इलेक्शन रिलेटेड पार्ट में भी वही कहानी फिर दोहराता चला जाएगा। तो अब उठाते हैं पहले तो ये 3 फेज क्यों बांटे। देखिए हेडिंग ग्राउंड मतलब ये तीनों अगर लाइन पूरी तरह क्लियर रहेगा और प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत होगी थर्ड टाइप पर, तीनों लाइन अगर पूरी तरह क्लियर होगा तो क्वेश्चन एग्जाम में जितना मर्जी हो घुमा दे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो भाषा का यूज भी यहां होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो भाषा का भी ख्याल रखना। तो उसके लिए पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिए, उसके बाद तो सिर्फ औपचारिकता करना है कि बढ़ते जाइए 1 2 3 4। तो शुरुआत करते हैं रुपया पैसा का बंटवारा से। एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले कैटेगरी 1 से, 1 और 2 एक साथ समेट रहे हैं। जैसे कह दिया क्वेश्चन, राम अपने आय का 20% ए मद पर 10%, अब ये प्रतिशत कैसा भी हो सकता है, ए मद पर 10%, बी मद पर 30%, सी मद पर खर्च करता है, शेष 8,000 बचाता है। अब राम का आय बताना है, क्या राम का आय बताइए, ये पूछ दी। और दूसरा लिख रहे हैं यहीं पर, राम अपने आय का 20% ए मद पर 10%, थोड़ा सा एडिट कीजिएगा। अब क्या कर दिया, यहां एक शब्द जोड़ देते हैं, शेष का 10% बी मद पर, शेष का 30% सी मद पर खर्च करता है, शेष 8,000 बचाता है। राम का आय, ये 2 ग्रुप सजा रहे हैं, 2 ग्रुप को उठाए हैं। सिर्फ और सिर्फ भाषा देखिए, उसमें भी राम, यहां भी नाम भी वही रहने दिए, ए मद पर 20%, ए मद पर 20%, बी पर 10%, बी पर 10, सी पर 30 तो सी पर 30, बचाया 8,000 यहां भी तो यहां भी लिखे हैं वही डेटा, सिर्फ मतलब क्लियर करने के लिए सेम डेटा को लिखे हैं। लेकिन दोनों के भाषा में थोड़ा सा फर्क है। और फर्क क्या है कि पहला में लिखा आय का 20% ए मद पर, 10% बी मद पर, 30% सी मद पर खर्च किया, मतलब कोई एक्स्ट्रा शब्द का चर्चा नहीं है, मतलब जो भी खर्चा है बार बार वो आय का खर्चा। लेकिन अब आइए, कह रहे राम ने आय का 20% ए मद पर, आगे क्या कहा, शेष का, मतलब 20 खर्चा करने के बाद जो बच गया उसका 10% बी मद पर, फिर लिखा शेष का 30% सी मद पर खर्च किया, शेष बचा। उसमें लिखा है शेष शब्द का यूज नहीं किया है, तो शेष का यूज नहीं किया मतलब टोटल का। तो अब दोनों यही भाषा का अंतर है कि बार बार शेष का चर्चा किया मतलब जो खर्चा कर दिया उसके बाद जो बचा, और अगर शेष का चर्चा नहीं है का मतलब टोटल का। अब टोटल को बनाने के लिए पहला विकल्प आपके पास ये है कि यूनिटरी मेथड, 20% पहला मद पे, दूसरा मद पे 10% और तीसरा मद पे 30%। तो अब आप देखिए यहां खर्चा क्या हुआ, 20 10 30 30 60% खर्चा हो गया। तो 60% जब खर्चा हुआ और टोटल मतलब होता है 100%, तो 60 खर्चा हुआ तो इसका मतलब सेविंग कितना हुआ 40%। एक एक नियम का यूज कर दीजिए कि सेविंग हो गया
सेविंग कितना है 40%, जो कि है कितना 8,000। एक 100% आमदनी निकालना है तो 100%, पहले 1% के लिए 1 जीरो कटा 4 से 2 तो 200, तो 100% बराबर 2 पर 4 जीरो तो 20,000। लेकिन जब शेष का चर्चा हो, तब राम का आय से सवाल हो, तब मान लीजिए कि राम का आय x है, अब 20% खर्चा कर दिया, तो अब क्या कीजिए, जब शेष का चर्चा हो तो अंत तक बचाते चले जाइए। तो 20% खर्चा किया, 1/5 खर्चा किया तो बचा कितना 4/5। 20% का मतलब 1/5 खर्चा हो गया, 5 में 1 खर्चा तो बचा 4/5। फिर शेष का 10% मतलब 1/10 खर्चा हो गया, 1/10 खर्चा हुआ तो बचा कितना 10 में 1 खर्चा हुआ तो 9/10। फिर कह रहा है 30% का मतलब 3/10, अब 3/10 खर्चा हुआ तो 10 में 3 खर्चा हुआ तो बचा कितना 7/10, जो कि अब अंत में बचा कितना 8,000, यही 8,000। अब x का मान निकालिए, ये तो आपका 4 से कट गया 2 बार, 5 गुना 2 10,000, 2 और जीरो पड़ेगा, 4 2 6 जीरो 10 लाख बटा 63 रुपया। अब दशमलव में होगा, दशमलव में पूर्णांक में रहेगा, पूर्णांक में बदल के और तब उसको लिखते जाइए। चलिए, अंकित का एक का आंसर भी आ गया था, लेकिन सिद्धार्थ सिंह का जीरो कुछ ज़्यादा हो गया है, टाइपिंग एरर है या जो भी हो, जीरो की संख्या सिद्धार्थ सिंह आपका ज़्यादा है, 5 जीरो डाल दिए हैं। तो यही दो अरेंजमेंट है कि अगर शेष का चर्चा करें तो भिन्न में बदलते जाइए और बचा कितना 1/5 खर्चा, 5 में 1 खर्चा तो बचा 4/5। 10% फिर शेष का, तो 1/10 खर्चा तो बचा कितना, तो 10 में 1 खर्चा तो 9/10। फिर शेष का 30%, तो बार बार शेष का 30%, शेष का 20% किया, तब भिन्न का यूज करते चले जाइए। और अगर टोटल का चर्चा है तो यूनिटरी मेथड। फिर जाके तीसरे टाइप को महत्वपूर्ण क्यों कहे, तो चलिए टाइपिंग एरर था, फिर तीसरे टाइप को महत्वपूर्ण क्यों कहे, ये दोनों उम्मीद करें कि क्लियर है। टाइप 1 और टाइप 2 उम्मीद करें कि क्लियर है। इनको कोई सवाल भी है टाइप 1 और टाइप 2 में? चलिए क्लियर है। तो टाइप 1 को थोड़ा और बदलते भी हैं, बदलते क्यों हैं वो भी चर्चा कर देते हैं, क्यों बदल रहे हैं। और टाइप 3 को महत्वपूर्ण कह दिया। महत्वपूर्ण इसलिए कहे कि देखिए टोटल का अरेंजमेंट है तो एक नियम से निकल गए, शेष का है तो भिन्न से निकल गए। और तीसरा जो ग्रुप होगा उस तीसरे ग्रुप में सुधीर रंजन का सवाल आया है, बाकी सबका आया क्लियर है यस सर, और सुधीर रंजन का आया है नो सर, क्लियर नहीं हुआ है या कोई प्रॉब्लम नहीं है सुधीर रंजन। तो महत्वपूर्ण तीसरा को बार बार क्यों चर्चा, फिर कहते हैं यही कहानी चुनाव में भी जाके आएगा कि 20% वोट ए को मिला, 70% बी को मिला, 10% अवैध हुआ। और वहां भी होता मतदाता सूची से 20% ए को मिला, अब बचे हुए मत का 80% बी को मिला, तो वहां भी शेष का चर्चा आएगा। तो सब कुछ यही फोटोकॉपी वहां तक होता चला जाएगा, तो उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं है। अच्छा सुधीर रंजन का इसका इंतजार कर रहे थे, तो क्या नो सर का मतलब तो आ गया, क्लियर है। चलिए तो एक तो पहला बदलेंगे, और तीसरा महत्वपूर्ण इसलिए कर रहे हैं कि अक्सर आजकल खास करके जब एसएससी मेंस के दौर में जाइएगा तो ना ये वाला ग्रुप फोकस कर रहा है, ना ये वाला ग्रुप कर रहा है, कर क्या रहा है, आधा दूर तक टोटल का चर्चा करता है, आधा पर जाके शेष का सवाल करना शुरू कर देता है। इसको जरा रिमूव करते हैं वो तीसरे ग्रुप में, तो पहले उसके लिए इस दोनों का ग्राउंड क्लियर होना जरूरी है। जैसे लिख दिया राम अपने आय का 20% ए मद पर, आय का 30% बी मद पर, शेष का 10% सी मद पर और 20% डी मद पर, शेष का 8% ई मद पर खर्च करता है। इस टाइप का अभी ये चर्चा नहीं करेंगे, क्वेश्चन टाइप मतलब के लिए लिखे हैं। अब क्या लिखा है, आय का 20% ए मद पर, आय का 30% बी मद पर, यहां तक एक लाइन। अब लिखा है शेष का 10% सी मद पर और 20% डी मद पर, फिर लिखा है शेष का 8% ई मद पर खर्च करता है। मतलब कि कभी दो डेटा एक साथ अटैच करके तब शेष का यूज करना शुरू किया, लेकिन इसमें दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ आएगा। इसी वजह से कहे कि पहला दूसरा बेसिक कहानी हो जाता है। और मेंस के दौर में जाइएगा, रेलवे में रहते हैं, पीटी के दौर में है तो पहला दूसरा ही अरेंजमेंट करीब करीब दर्शन देता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम का लेवल बदलता है या फिर पीटी ही कभी कहता है स्टैंडर्ड के फॉर्म में इस बार पीटी क्लियर कर रहा है, तो वहां जाके तीसरा पार्ट यही डिस्ट्रीब्यूशन का फोकस हो जाता है। अब लड़का होता है कि रेगुलर वाला मेंटेन किए हुए है, थोड़ा सा भाषा ही उठापटक किया, तो यही वजह है कि टाइप 1 और 2 में क्वेश्चन कम डाले, संख्या कम कर दिया, क्योंकि बेसिक कहानी है, ढेर क्वेश्चन डालना उचित नहीं समझे, बस औपचारिकता हो जाए कि मतलब क्लियर। और तीसरा में क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है। बढ़ाने के पीछे ये रीजन है कि तीसरा जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका मतलब जब तक पहला दूसरा पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तीसरा ऑप्शन नहीं हिल रहा होगा। इसी वजह से तीसरा को मेन फोकस करके चलिएगा। भविष्य में एग्जाम के नजरिया से तीसरा तभी ढंग से मेंटेन होगा जब पहला दूसरा पूरी तरह क्लियर हो और साथ ही भाषा भी मेंटेन करते चल सकते हैं। ठीक है, अभी इसको बताएंगे नहीं, जब तीसरा में आएंगे तब पहला दूसरा पहले बेस तो बना लीजिए, तभी तो स्ट्रक्चर के डिजाइन की तरफ चलेंगे। अभी कह रहे थे कि पहला वाला में थोड़ा सा एडिट भी करेंगे। क्यों एडिट करने की बात की है, जैसे अभी लिखा 20% ए मत पर खर्च किया, 30% बी मत पे खर्च किया, 10% सी मत पे खर्च किया, जैसे कह दिया 30 20 50 10 60 तो बचा कितना 40, 40% बराबर कर लिए थे 8,000, ये ना कि 1% बराबर हो गया 200, इसलिए आमदनी पूछा तो 100% बराबर 20,000, या कुछ भी 1% आ गया पहला मत पे तो 20%, दूसरा मत पे 30, तीसरा पे। लेकिन अभी के डेट में खास करके जब से टीसीएस के हाथ में एग्जाम आया है तो सिर्फ चेहरा बदल दी। अब कर दिया इसको 16.2/3% ए मत पे, 14.2/7% बी मत पे, 33.1/3% सी मत पे, इस टाइप का डेटा, और शेष कुछ भी बचाने की चर्चा कर दिया। इस टाइप का डेटा ज्यादा फोकस होने लगा, तो वहां जैसे झटसे पढ़ लेते थे 30 20 50 10 60 तो बचा कितना 40, अब इसको भिन्न का जोड़ जोड़ना पड़ने लगता है, और तब उसके बाद जाके आंसर मिलाने की नौबत आती है, तब लगता है नहीं अब क्वेश्चन काफी टेढ़ा हो गया,
लंबा कैलकुलेशन हो गया, तो बेहतर होगा तब वहां पर क्या कीजिएगा। अभी पहला ग्रुप का चर्चा कर रहे हैं जो जोड़ घटाव करके निकालते थे, तो इसलिए बेहतर हो कि अब आधुनिक एग्जाम के हिसाब से पुराना आर एस अग्रवाल बनाइए, सगीर अहमद मिश्रा जैसे देखिए ये सब जितना बनाइए, राकेश यादव हो, तो सबके बुक में करीब करीब इस टाइप के डेटा का फोकस किया हुआ एडिशनल में था। एग्जाम फ्रैक्शनल डेटा, रेकरिंग वाला डेटा, इस टाइप का डेटा डालना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से तब रेशियो का यूज कीजिए। अंकित का है वीडियो रुक रुक कर चल रहा है तो नहीं दिख रहा है हमको। तब बढ़िया होगा रेशियो का यूज, जैसे भिन्न में बदलते थे इतना प्रतिशत का मतलब कितना 48 2 50 बटा 300 1 बटा 6 एक जगह। अब यहाँ ये 98 2 100 बटा 700 1 बटा 7 एक जगह, 100 बटा 300 1 बटा 3 एक जगह, 80 से एक जगह, पता नहीं ऐसे रेशियो लिखिए सबके लिए। इसको भी आदत वही बना लीजिए, ऐसे ही सजाइए। अब हर का एलसीएम लेते तो 42 होता, हर का एलसीएम 42 होता, सबको 42 पूरा कीजिए। 6 है तो किससे 7 से, 7 है तो किससे 6 से, 3 है तो किससे 14 से, 42 टोटल होना है। अब चौथा 14 6 20 20 7 27, तो 27 तो बच गया कितना 13 2 15, तो चौथा हिस्सा जो सेविंग का है वो कितना हो गया तो 15। अब एक नियम का यूज कीजिए, मान लीजिए ये दे दिया आपको 6000 रुपया है, तो जब से करते 15 भाग बराबर 6000, एक भाग बराबर कितना 400। अब आमदनी अगर पूछता तो आमदनी अब 100% नहीं करने लगेगा, अब आमदनी तो ये सब मिला के मतलब कितना 42, आय पूछता तो आय मतलब हो गया, अब आय कितना हुआ, आय का मतलब 42 भाग, या पहला मद पे खर्च का मतलब 7 भाग, दूसरा पे 6 भाग, तीसरा पे 14 भाग। क्लियर है। तो बस ये जो कहानी करते थे जोड़ के, उसको अब सिर्फ एडिट कर लीजिए और भिन्न का अस्थायी यूज करना शुरू कर दीजिए। तो भिन्न के यूज में पता है कि कितना भी टेढ़ा डेटा रहे, बस रेशियो सजाना है, तो यही रेशियो सजाने का आदत बना लीजिए, तो वो टेंशन भी खत्म होगा। ऐसा नहीं रहेगा कि जोड़ घटाव जान के रखे रेशियो नहीं सजा लेते हैं, तो पता चलता है वही क्वेश्चन सर का दर्द लगने लगता है, अब तो बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया। तो ये आदत बना लीजिए। आदत बनाने का मतलब हुआ पहला जो क्वेश्चन था उसको भी छोड़िए, बेसिक डेटा है तो जोड़ के तो बना ही सकते हैं, शुरू से ही आदत बनाइए। 20% तो 1 बटा 5, 30% 3 बटा 10, 10% 1 बटा 10, हर का एलसीएम 10, तो चौथा सेविंग होता, पता नहीं एलसीएम 10, पहला को 10 पूरा करते तो 5 है तो 2 से, 10 पूरा है तो 3, 10 पूरा है तो 1, 3 2 5 1 6, तो बचा कितना 4। अब लिखते जाते हैं कि 4 भाग बचाया जो कि है कितना, तो दिया हुआ था कितना 8000। आमदनी पूछा है तो आय कितना, 1 भाग हो गया 2000, आमदनी मतलब अब कितना 4 1 5 3 8 2 10 भाग, 1 भाग 2000 तो 10 भाग कितना 20000, लिख दीजिए। क्लियर है। तो अब कहानी को भी यहीं तक रहने भी देते हैं आज का। अब कल पहला काम ये करेंगे कि बेसिक टाइप 1 या टाइप 2 आगे आगे बनाते चलिएगा, क्योंकि उसमें कोई डिजाइन नहीं है, बस यही है कि प्रतिशत का आसान डेटा होगा तो जोड़ घटाव भी। लेकिन अक्सर अभी के डेट में डेटा टेढ़ा यूज कर रहा है, तो आप भी आदत बना लीजिए, टेढ़ा जब यूज कर रहा है तो अस्थायी रूप से भिन्न का यूज करना शुरू कर दीजिए और कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है। तो टाइप 1 2 कल पहले आंसर मिला लीजिए, और किसी दोनों का यूज होता रहेगा टाइप 3 में, तो भाषा पढ़ते जाएंगे, मतलब थ्योरम के नाम पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देने का चर्चा करेंगे, और उसके बाद बार बार 1 और 2 का यूज करते हुए 3 को लेकर चलेंगे। तो ये 1 2 3 पूरी तरह अगर क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आगे आपका जनसंख्या बंटवारा भी, चुनाव होगा, इलेक्शन वोट होगा, तो वो भी सब कुछ क्लियर रहेगा। तो पूरा का पूरा ढंग से सलीका से इस पर मेहनत कर लीजिए, अगला 2 3 टॉपिक एक साथ उसी मेहनत पे काम चलता रहेगा। आज का क्रम यहीं तक रहने देते हैं, फिर एडवांस की बारी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। तो अलजेब्रा का लॉजिकल टर्म चल रहा है तो उसको लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अलजेब्रा के साथ, और जैसे चल रहा है आगे क्रम जारी रहेगा।